नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता चैनल 10 पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग आज आईसीटी की कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, तो आईसीटी आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 जो है उसका एक टॉपिक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अनुप्रयोगों एसी में कौन कौन से मुक्त स्रोत अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, आधार, एडब रीडर या फिर कोविन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके बताना है कौन से किए गए हैं, ए बी सी किए गए, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी। ठीक है, तो जो आपका आधार है और कोविन है ये दोनों ही किए गए हैं। ए सी में कौन से मुक्त स्रोत जो है अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, एडब रीडर नहीं है आपका। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से बताना है कौन सा सही है। IBM 2022 में विश्व भर में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड थी। ठीक है, दूसरा कथन है वर्ष 2022 में आईटी सेवाओं के क्षेत्र में विश्व में TCS और इन्फोसिस क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला तो है कि दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, या फिर एक पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, या पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है आपका और दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। मतलब IBM वर्ष 2022 में विश्व भर में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड थी। ठीक है, तो IBM नहीं थी, एक्सचेंजर थी, एक एक्सचेंजर कंपनी है वो थी, IBM नहीं थी। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने टॉपिक भी आपको करवाया है, अगर आपने क्लासेस देखी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब जिसको SaaS बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो इससे रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, SaaS प्रयोक्ता इंटरनेट से जुड़ी किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा दिया गया है, आउटलुक, हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा SaaS का ही एक रूप है। ठीक है, और तीसरा है, SaaS क्रेता सॉफ्टवेयर का रूप है और अनुभूति प्रतिवर्तित करने और डेटा क्षेत्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा चार ऑप्शन दिए, ए और बी सही है, ए सी सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर ए बी सी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ए बी सी आपके तीन जो दिए गए तीनों ही सही हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब कोई भी सर्विस यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो आपकी मेल वगैरह होती है इसके ही थ्रू सारी चीज़ों का क्रियान्वयन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न संप्रेषण प्रौद्योगिकी ए सी में से किन्हें लघु रेंज उपकरण प्रौद्योगिकी माना जाता है। ठीक है, लघु रेंज मतलब शॉर्ट रेंज डिवाइस कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो CCTV है, RFID है, WLAN है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं या टेक्नोलॉजी है जिनका यूज़ किया जाता है। ए और बी है, ए और सी ऑप्शन सही है, बी और सी सही है, या फिर ए बी सी। तो यहाँ पे आपका ए बी सी है, जो तीनों ही है शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया कि भारत में सार्वजनिक महत्वपूर्ण अवसंरचना पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ की जाती है भारत में, वो किसके लिए यूज़ की जाती है, अंकीय सुरक्षा अवसंरचना के लिए, या फिर खाद्य सुरक्षा अवसंरचना के लिए, स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा अवसंरचना के लिए, या फिर दूर संचार और परिवहन अवसंरचना के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ की जाती है भारत में वो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन है सीडी पे भंडारित गीत, मतलब जो सीडी होती है उसमें आप जो गाने सेव करते हैं औसतन आकार में 4 मेगाबाइट के होता है। अमित ऐसे 4000 गीतों को मेमोरी डिस्क जो है में स्थानांतरित करता है। ठीक है, आकलन कीजिए कि अमित को गीगाबाइट में न्यूनतम किस प्रकार की मेमोरी स्टिक का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। मतलब जो एक गाना सेव करता है तो उसकी कितना है, उसको वो होती है आपकी 4 MB। ठीक है, और अमित को करने कितने हैं, 4000 गीत करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक गीत होता है 4 MB में, तो 4000 कितने के हो जाएंगे, तो 4 में गुणा कर देंगे 4000 का, ये आपका हो जाएगा 16000 MB। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो MB में आंसर दिया नहीं है, हमें GB में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको पता है 10,024 MB किसके बराबर होती है, 1 GB के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 16000, तो 16000 हम लोग निकाल लेंगे। 16000 बराबर कितना हो जाएगा, 16000 है यहाँ पे बटे 1024, ठीक, GB। ठीक है, अब ये कैसे, जैसे 1024 का दिया गया तो जब 1 का निकालेंगे तो ये 1024 बटे में चला जाएगा, फिर 16000 का निकालेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा आपका 15.256 GB। ठीक है, इसको जब इससे भाग देंगे या कट पिट के, ये कितना आएगा 15.625 GB। ठीक है, तो 6 है, पॉइंट के बाद 6 है तो एक अधिक कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका 16 GB आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये पता भी होने चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी स्तर पर 4G समर्थित प्रौद्योगिकी को 5G समर्थित प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर देगी। 5G समर्थित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संभाव्य लाभों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। तो मतलब जो 4G आपका नेटवर्क है अब तो हो भी गया है ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे तब की बात हो रही है। तो 5G में मतलब क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हेतु अधिक अंतर योजनीयता होगी, मतलब ग्रेटर इंटरकनेक्टिविटी होगी इंटरनेट की। ठीक है, मतलब इंटरनेट और स्पीड से चलेगा। डाउनलोड की अधिक गति होगी, ये भी सही है, ग्रेटर डाउनलोड स्पीड भी होगी। इसके बाद कम बैंडविड्थ कम कैसे होगी, क्योंकि 4G से हम लोग और अपग्रेड हो जाएगा आपका जो भी इंटरनेट है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक अधिक विलंब, मतलब जब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अधिक विलंब नहीं, जबकि और ही जल्दी चीज़ें हो जाया करेंगी। तो C और D यहाँ पे नहीं होंगे, आपके A B आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो A ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत सरकार की अंकीय पहल कदमियों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। जो आपका भीम ऐप है उससे रिलेटेड यहाँ पे कथन दिया गया है। कथन 1 है कि जो भीम एक ऐसा भुगतान ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट ऐप UPI का प्रयोग कर सरल, सुगम और द्रुत संव्यवहार करने देता है। ठीक है, मतलब भीम पेमेंट ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप UPI बोलते हैं, उसका यूज़ करके अच्छे से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, दूसरा है स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। मतलब यहाँ पे स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसमें न्यूनतम लागत पे जो भी कोर्स वगैरह है वो उपलब्ध है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन होगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही कहे गए हैं, या पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला सही है दूसरा गलत है आपका यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब ये काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम पूरे नाम से सही तरह से नहीं मिलाया जा सकता है। अब सब कुछ टर्म दिए गए हैं, उनके फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा है PDA का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन।
ठीक है। इसके बाद है आपका GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसके बाद है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये केवल गलत है। तो आंसर आपका गलत ही पूछा गया है, PDA। ठीक है। और PDA का फुल फॉर्म होता क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। PDA ये होता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट। तो ये फुल फॉर्म आपको काफ़ी पता होना चाहिए, जब मैंने क्लासेस करवाई उसमें काफ़ी आपको बताया भी है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डिजिटल स्टिल और वीडियो कैमरों के संबंध में निम्न वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदों A और D के अनुक्रम की सही पहचान करो। अब यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है जिसमें जो भी रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह है, वो आपको फिल करनी है। ठीक है। तो वहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ही खाली स्थान दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले आपका खाली स्थान दिया गया है कि उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। फिर से खाली स्थान है, एक यहाँ पे कर देते हैं, 2 यहाँ पे। ठीक है। प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रक्रमण नहीं किया गया है, वे फिर से खाली स्थान है, प्रारूप में भंडारण छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेगी। आपके भंडारण उपकरण का फिर से खाली स्थान निर्धारित करता है कि आप कितनी छवियों को भंडारण कर सकते हैं। मतलब कोई यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस या स्पेस को लेकर बात की गई है, तो कौन सी जो सीक्वेंस है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आएगा मेगापिक्सल, ये वाला नंबर 1 पे आएगा। ठीक है। फिर आएगा और क्या संख्या वालों को विवरण प्राप्त कर लेगा। इसके बाद प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रक्रमण नहीं किया गया है, मतलब जो रॉ डेटा है। रॉ डेटा का क्या मतलब है कि जिनका अभी सही से सीक्वेंस नहीं लगाया गया है। ठीक है। तो उसके सी के बाद आपका आएगा दूसरा, मतलब रॉ आएगा, यहाँ पे रॉ आ जाएगा, यहाँ पे मेगा पिक्सल। इसके बाद बोल रहा है कि और वे प्रारूप भंडारित छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेती हैं। तो कौन लेती हैं, जो आपकी JPEG फाइल होती हैं, वो जो रॉ आपके पास डेटा है उनके कंपेयर में अधिक स्थान ग्रहण करती हैं। ठीक है। आपके भंडारण उपकरण का निर्धारित करता है कि आप कितनी छवियों का भंडारण कर सकते, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे कैपेसिटी आ जाएगा कि जितनी कैपेसिटी है उतना ही भंडारण हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर करते रहेंगे। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पे प्रीवियस ईयर चाहिए या टॉपिक चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए। HNL से धन्यवाद।